नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। ये नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है। कृतिका लोक में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे माँ कालरात्रि की कथा। उनका स्वरूप भयानक है। सुनहरी त्वचा के स्थान पर उनकी त्वचा गहरी काली है। वे गधे पर बैठती हैं। उनका एक दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि दूसरा दाहिना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। उनके बाएं हाथ में से एक में तलवार है और दूसरे में उन्होंने लोहे का हुक पकड़ रखा है। उनके बाल खुले हैं और बिखरे हुए हैं। वे गले में चमचमाती माला पहनती हैं। माँ कालरात्रि क्राउन चक्र की देवी हैं। इस दिन भक्त माँ का आशीर्वाद पाने के लिए क्राउन चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कालरात्रि नाम का अर्थ समय का अंत। इसे मृत्यु की रात के रूप में भी समझा जा सकता है। काल का तात्पर्य समय से है और रात्रि मतलब रात। तो ये हमारे अंदर के सभी विकारों, अज्ञानता, भय की मृत्यु करती हैं। माँ हमें हमारे मनोवैज्ञानिक चाल से बाहर निकालती हैं और हमारे अंदर रोशनी पैदा करती हैं। हम में से बहुत से लोग अपने मन में फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर तक हम अज्ञानता में और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। परंतु पृथ्वी पर अवतरित होने का यही उद्देश्य नहीं है। आत्मा फंस गई है, उसे बाहर निकालना है। माँ कालरात्रि व्यक्ति को भ्रम से बाहर निकालने में मदद करती है। क्राउन चक्र के स्तर पर व्यक्ति को कई आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। प्राप्ति का यह स्तर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। वो जो चाहे बन सकता है। इसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यह चक्र हमारे अंदर विष्णु चेतना का है। हम किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस अवस्था में माँ का रूप इतना उग्र क्यों है? कहा जाता है कि माँ सभी भूतों, राक्षसों, बुरी आत्माओं का संहार करती है। हम सभी ने अपने पिछले जन्मों में अलग अलग कर्म किए हैं। सबसे कठिन और कठिन कर्म तब बन जाता है जब कोई आध्यात्मिक अनुभूति में पहुँचे और फिर सांसारिक अहंकार में फंस जाए। यदि हम अपनी स्पिरिचुअल पावर को प्रदर्शन के लिए यूज़ करते हैं, दिखावे के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हमें अपनी पावर का इतना सा भी अहंकार आ जाता है तो उस पावर का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अहंकार सब कुछ नष्ट कर देता है। हमारी पावर्स को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को, हम जहाँ से शुरू होते हैं हम वापस वहीं पर आ जाते हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ है ईश्वर जैसा होना। अब यहाँ पर ईश्वर जैसा होने का मतलब ये नहीं कि ईश्वर बन जाना। जैसे कि सूर्य स्वयं नहीं आ सकता पृथ्वी पर, लेकिन वो अपनी किरणें भेजता है। वो किरणें सूर्य से ही निकली हैं। लेकिन यदि ये कोई कहे वो किरणें सूर्य ही हैं, तो वह व्यक्ति गलत है। उसी प्रकार से हम ईश्वर से आए हैं, तो हम ईश्वर जैसे हो सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते। इसमें कहा जा रहा है कि हमें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आत्मा का अंतिम लक्ष्य है कि एक दिन इस सांसारिक नाटक से बाहर निकलना। ये संसार, ये भौतिक जगत एक नाटक ही तो है, एक स्टेज ही तो है। जिस प्रकार से हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद हम वापस आ जाते हैं, उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हमने परफॉर्म करना है और हम अपने अपने किरदार निभाकर वापस धाम लौटना है। यही एकमात्र आत्मा का लक्ष्य है। यही सनातन है, यही सनातन धर्म है। माँ कालरात्रि गधे पर बैठती है। गधा बहुत मेहनती जानवर है, लेकिन इसमें बुद्धि की कमी होती है। वह अपनी पीठ पर बहुत सारा बोझ लेकर चलता है, लेकिन जब तक नाहक आ जाए रुकेगा नहीं। माँ कालरात्रि हमें ये दिखाना चाहती है कि हमें अपनी प्रवृत्तियों पर काबू पाना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें अपने बिहेवियर को, हमें अपनी प्रवृत्तियों को कंट्रोल करना है। लेकिन जो गधा है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई और उसे कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से हमारा मन रिमोट की तरह है। जो भौतिक के लोग हैं वो हमें कंट्रोल करते हैं। हमारा मन अनकंट्रोलेबल है, इसीलिए इसे गधे के समान कहा गया है। अब माँ ने अपने बाएं हाथ में हथियार पकड़ रखा है और दाएं हाथ में आशीर्वाद मुद्रा।
निर्भयता और विजय का वरदान दे रही हैं। शनि ग्रह का संबंध माँ कालरात्रि से है। आपने बहुत बार सुना होगा कि शनि उस पर भारी है और इसलिए ऐसे लोग कुछ ना कुछ उपाय करवाते हैं। लेकिन क्या शनिदेव हमें ऐसे ही तंग करते हैं? नहीं, शनिदेव हमारे सभी कार्यों के कर्म फल देते हैं। जो हमने कर्म किए हैं उसका ही फल है। शनि इस बात का ध्यान रखते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम अपना पाठ सही तरीके से सीखें। इसीलिए शनि जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियां पैदा करते हैं। शनिदेव का कार्य केवल व्यक्ति के अहंकार पर अंकुश लगाना है। जब हम अपने भीतर कालरात्रि का आह्वान करते हैं तो शनि की पीड़ा से गुजरने के बजाय हम ज्ञान और आंतरिक आत्मा कार्य से अपने कई सबक सीख सकते हैं। ये वैसे भी हमारे अहंकार को नष्ट करने आते हैं और जब इंसान का अहंकार नष्ट हो जाता है तब उसे किसी भी भारी या आंतरिक दुख का अनुभव होता ही नहीं है। तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कैसी बड़ी परिस्थिति है। तो ये थी माँ कालरात्रि की कथा। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रहे, आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।